दोस्तों, जब मोहब्बत, सियासत और जंग एक ही रास्ते पर आ खड़ी हों, तो फैसले सिर्फ दिल से नहीं, तलवार से भी होते हैं। आज के एपिसोड में रिश्ते टूटते हैं, नए इकरार होते हैं और कीरक की दीवारों के नीचे एक ऐसी साजिश पल रही है जो इतिहास बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सीजन 2, एपिसोड 105 की पूरी कहानी। सिबिला शिकायत भरे लहजे में बालिन से कहती है कि उसने हालात के दबाव में लॉर्ड गाय से शादी की थी। लेकिन अब बालिन मारिया से शादी क्यों कर रहा है? उसके सवाल में जलन भी है और टूटे दिल का दर्द भी। उसी वक्त मारिया वहां पहुंचती है और सबको बताती है कि बॉल्डविन ने इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। बालिन शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि शादी बेहद सादगी से होगी, बिना किसी शाही तामझाम के। शाम के वक्त खेमे में सुल्तान शमसा से बेहद संजीदगी से कहते हैं कि अगर वे कीरक की मुहिम से जिंदा वापस नहीं लौट सके तो उनके बेटे का नाम अली रखा जाए और उसका लक़ब होगा अफजल। यह सुनकर शमसा के चेहरे पर उदासी छा जाती है और माहौल बोझिल हो जाता है। कीरक में एक कमांडर आकर खबर देता है कि सुल्तान ने किले का पूरी तरह से घेराव कर लिया है। मैला कहती है कि किले की मजबूत दीवारों को देखते हुए मुस्लिम फौज सुरंगें खोदने की कोशिश कर सकती है। इस पर जैकलीन मैला से उसके जज्बातों के बारे में पूछता है, लेकिन मैला सख्त लहजे में जवाब देती है कि निजी बातों से ज्यादा किले की हिफाजत पर ध्यान दिया जाए। दूसरी ओर सुल्तान अपने साथियों के साथ जमीन खोदने और सुरंगों की योजना बहुत ही सोच समझकर तैयार करते दिखाई देते हैं। हर कदम नाप तौल कर उठाया जा रहा होता है। खुद में मारिया और बालिन की शादी की खबर सुनकर सिबिला गहरी उदासी में डूब जाती है, मानो यह शादी उसके दिल पर सीधा वार बनकर लगी हो। इसी दौरान बालिन बॉल्डविन से कहता है कि वह बाइजेंटाइन से आने वाली फौज की कमान संभालना चाहता है। बॉल्डविन इस सुझाव पर विचार करता है और साथ ही लॉर्ड गाय को टेम्पलर्स के साथ कीरक रवाना करने का हुक्म देता है। रास्ते में सुल्तान कहते हैं कि जंगी उमरा को राजी करना आसान नहीं होगा। उधर करारगाह में सुल्तान कीरक पर हमले की पूरी योजना तैयार कर रहे होते हैं। खुद में लॉर्ड गाय बालिन से कहता है कि मारिया से शादी करके उसने सही फैसला लिया है और अब वे दोनों कीरक में मिलकर काम करेंगे। लेकिन बालिन उसे हाथ नहीं मिलाता और बस उसे घूरता रहता है। कीरक में सुल्तान की फौज लगातार किले की दीवारों पर गोले बरसा रही होती है, लेकिन लोहे और पत्थर से बनी दीवारों पर कोई खास असर नहीं होता। इधर बुरू अपने साथियों के साथ जंगल में सलीबियों पर हमला करता है और उन्हें उन्हीं के कपड़े पहनने का हुक्म देता है। एक दृश्य में कारातिगण सराय में बैठकर खाना खा रहा होता है। काजी फाजिल उसे आहिस्ता खाने की नसीहत देते हैं, मगर वह नहीं मानता और अचानक खाना उसके गले में अटक जाता है। अलबीस उठकर उसे थप्पड़ मारता है। उसी वक्त सराय का मालिक लड़की ज़ैनब से कहता है कि उसे अब पुरानी बातें भूलकर शादी कर लेनी चाहिए। ज़ैनब मुड़ती है और काजी फाजिल को देखकर उसके कदम थम जाते हैं। कीरक में जातलियोन लॉर्ड गाय को बताता है कि सलाहुद्दीन की मंजनिकें किले की एक भी मीनार नहीं गिरा पाई हैं। करारगाह में सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं कि अब मंजनिकों पर वक्त जाया करने के बजाय खंदकें खोदने पर ध्यान देना होगा। मौसुल में कायदमाज काजी फाजिल से कहता है कि सलाहुद्दीन पिछले 3 महीनों से कैरक को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। वह सवाल उठाता है कि ऐसी हालत में अय्यूबी रियासत को कैसे स्वीकार किया जाए। इस बात पर वहां मौजूद लोग आपस में बहस करने लगते हैं। लंबी चर्चा के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता और आखिरकार काजी फाजिल अपने साथियों के साथ मायूस होकर वहां से लौट जाते हैं। उधर कैरक के किले में जातलियोन कहता है कि अब सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। सभी मिलकर एक पक्का प्लान बनाते हैं कि जैसे ही सुल्तान पीछे हटेंगे उन पर जोरदार हमला किया जाएगा। इस योजना में बालिन तीरंदाजी की जिम्मेदारी लेता है। दूसरी तरफ सुल्तान के कैंप में भी रणनीति बनाई जा रही होती है। सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं कि वे जानबूझकर पीछे हटने का नाटक करेंगे,
जैसे ही सलीबी फौज उन्हें भागता हुआ देखेगी, वे उनका पीछा करेंगे और उसी वक्त बोरू अपने साथियों के साथ किले पर सीधा हमला कर देगा। मोसुल में ज़ैनब कायदमाज के पास आती है। वह कहती है कि उसके भाई के अचानक गायब हो जाने के बाद कायदमाज ने उस पर बहुत एहसान किए हैं, इसलिए वह आखिरी बार चाहती है कि काजी फाजिल से उसके भाई का बदला लिया जाए और उसे इंसाफ मिले। इधर कैंप में बोरू सुल्तान से कहता है कि वह उन्हें अकेले जाने नहीं देगा, क्योंकि इसमें सुल्तान की जान को खतरा है। लेकिन सलाहुद्दीन साफ शब्दों में कह देते हैं कि उनके पीछे एक भी आदमी नहीं जाएगा। किला हर हाल में फतह होना चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें खुद ही क्यों न गिरना पड़े। इतना कहकर वे बोरू को गले लगा लेते हैं। सराय में काजी फाजिल कारातिगन से कहते हैं कि कैंप से आने वाली खबरें अच्छी नहीं हैं और बिना फतह के कोई भी जंगी अमीर उनकी बात मानने वाला नहीं। वे जैसे ही कैरक जाने के लिए पलटते हैं, कायदमाज के सिपाही अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। उधर कैरक में हुक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन ने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। यह सुनते ही किले के अंदर मौजूद लोग खुश हो जाते हैं और सुल्तान पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन मैला वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे उसका दिल इस बात को मान ही नहीं रहा हो कि यह सब इतना आसान है। तो दोस्तों, इस तरह एपिसोड 105 में जंग की चालें और भी गहरी होती चली जाती हैं। हर किरदार अपनी अपनी साजिश और रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है और आने वाले एपिसोड्स में हालात और ज़्यादा बदलने वाले हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगली किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।